हाय, दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम बैक टू आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के माध्यम से आप सभी कंटिन्यूटी का एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट सीख कर जाने वाले हो और इस यूनिक के कॉन्सेप्ट से आप सभी कंटिन्यूटी के इस तरीके के जितने भी सवाल हैं, यदि यानी कि कंडीशन वाले, आप सभी सारे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी को सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x), ठीक है, ये एक ही फलन है, बस कंडीशन के अनुसार यहाँ पर वैल्यू इसकी चेंज है। ठीक है, f(x) क्या है, जब यहाँ पर gx लिखा होता तब दूसरा फलन होता, तो यहाँ पर फलन एक ही दिया गया है लेकिन कंडीशन के अनुसार वैल्यू चेंज है बस। तो f(x) 2x + 3 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, एंड दूसरा जो कंडीशन है हमारे पास में 2x - 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। तो हमें क्या करना है, x बराबर 2 पर असतत है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, सबसे पहले आप सभी जानते हो सतत के लिए क्या होता है, यानी कि कंटिन्यू। अगर कोई भी हमारा फलन है कंटिन्यू है तो उसके लिए कौन सा नियम आप सभी लोगों ने पढ़ा, आप सभी ने यही पढ़ा ना कि f यदि x बराबर a पर, यदि x बराबर a पर हमारा कोई फलन f(x) है तो वो fa होगा। ठीक है, fa हमारा बराबर होना चाहिए और LHL बराबर होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों चीज़ें जब आपस में बराबर होती हैं तो वो फलन क्या होता है, सतत होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर अब देखनी है इस सवाल में। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं तो हमारा फलन सतत होता है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एक बराबर नहीं आ रही है तो वो क्या होगा, हमारा असतत होगा, जो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि दिखाइए या सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले fa फाइंड करते हैं, हमारा x बराबर 2 पर। ठीक है, हमें x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब कंडीशन भी दी गई है। ठीक है, अब कंडीशन को देखिए कि हमारा इक्वल टू कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि क्या कह रहा है, x बराबर 2 पर, तो जहाँ पर इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह हो वही कंडीशन में हम देखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस फलन में आप सभी को देखना है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। ठीक है, x बराबर 2 पर क्या हमें ज्ञात करना है, हमारा फलन आ जाएगा x f(x) हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x + 3, ये आ गया। अब यहाँ पर x की जगह पर 2 रख दीजिए, तो यहाँ पर fa ज्ञात हो जाएगा 2 × 2 + 3, तो 2 दूना 4 और +3 = 7। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, 7। क्या है हमारा, अभी fa ज्ञात हुआ है। अब हम ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL। तो LHL अब हम फाइंड करते हैं भाई। LHL क्या करेंगे, LHL में मान लेते हैं, ठीक है, LHL में मान लेते हैं हम, माना कि हमारा जो x है वो क्या हो जाएगा, x हमारा क्या है 2 माइनस का h। ठीक है, x हमारा क्या हो गया 2 माइनस का h। देखिए माइनस क्यों माना, देखिए यहाँ पर जो भी लिमिट होगी वो ट्रेंड करेगी निगेटिव की तरफ से। ठीक है, तो h हमारा मान लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद में आप सभी x को ट्रेंड कराओगे 2 की तरफ। ठीक है, और h को ट्रेंड कराना हमें 0 की तरफ। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जो हमारी वो 2 है और h की वैल्यू क्या हमारा 0 है। तो अगर यहाँ पर 0 रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आप h रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, ये इतना चीज़ें हो गई। अब हमें सॉल्व करना है, लिमिट लेना है। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू निगेटिव। LHL होगा तो हमेशा निगेटिव लेते हैं। आप सभी नंबर सिस्टम जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर नंबर लाइन आता है, तो नंबर लाइन में जो लेफ्ट तरफ होते हैं वो निगेटिव होते हैं नंबर्स, और जो राइट तरफ होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो लेफ्ट वाले में निगेटिव लेना है और राइट वाले में पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू निगेटिव और हमारा फलन है उसको लिख देना है। उसके बाद लिमिट चेंज होगी, ट्रेंड होकर के कहाँ तक आएगी, s टेंडिंग टू 0 की तरफ। ठीक है, अब हमारा फलन क्या है, x की जगह पर हमने माना है 2 माइनस का h, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 माइनस का h आपको फिल कर देना है। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब पूरा फलन हमारा क्या है, पूरा फलन अब देखना है कहाँ पर, कंडीशन भी है। ठीक है, तो कंडीशन आपको देखना है। अब कंडीशन यहाँ पर देखिए 2 निगेटिव है, यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। क्या, 2 से कम होनी चाहिए। x जिधर लेस देन होगा, x इज लेस देन होना चाहिए, किससे, 2 से। ठीक है, तो x यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर x इज लेस देन 2 है। ठीक है, x इज लेस देन 2 है, तो यहाँ पर x छोटा है, यानी कि हमें इस फलन में क्या करना है, हमें LHL फाइंड करना है। तो हमारा फलन ये हो जाएगा। तो जहाँ पर हम रखेंगे
एफ को हटा दिए, यानी कि अगर इसको आप लिखना चाहो तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। चलिए सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2, ठीक है 2 हो गया, ब्रैकेट जहाँ पर x है वहाँ पर रखना है 2 माइनस का h और प्लस का 3। देखिए ये हुआ कैसे, आप सभी देख लीजिए, हमने क्या रखा है x की जगह पर 2 माइनस का h और इस फलन में है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 3 हो जाएगा। x की जगह पर हमने मान रखा है ये, तो f 2 माइनस का h हो जाएगा, x की जगह पर क्या हो जाएगा 2 और 2 माइनस का h प्लस का 3, ठीक है। तो यही चीज़ तो 2 माइनस का h की वैल्यू कितनी है, इतनी है 2 और 2 ब्रैकेट के बाद में 2 माइनस h प्लस 3, तो इतनी ही वैल्यू हम इसके बराबर में रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बराबर में हमने ये रख दिया, ठीक है। आप चाहे इसको सॉल्व कर लो और चाहे पहले ही आप h की वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अब लिमिट हटा दीजिए, लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 माइनस का 0 प्लस का 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये इसका काम खत्म, प्लस का 3 यानी कि 7, ये भी 7 आ गया, ठीक है। ये 7 मिल रहा है। अब हम फाइंड करेंगे RHL को। अब यही चीज़ RHL में करनी है। RHL में मान लेंगे हम, माना क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस का h, ठीक है। बस अंतर क्या रहेगा, x की वैल्यू अगर RHL में मानेंगे तो 2 प्लस h और LHL में मानेंगे तो 2 माइनस का h। बाकी सारी चीज़ें अब कंडीशन में भी आगे देखना पड़ेगा, तो लिमिट ले लेनी है, लिमिट, और उसके बाद आपको करना क्या है, x ट्रेंड कराना है 2 की तरफ और h को ट्रेंड कराना है आपको, h को किधर ट्रेंड कराओगे, 0 की तरफ, ठीक है। अब लिमिट x ट्रेंडिंग टू 2 पॉजिटिव हो जाएगा, RHL में पॉजिटिव होता है और यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा और हमारा फलन fx है। लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0 की तरफ जाएगा, fx की वैल्यू हमने माना है 2 प्लस का h, तो 2 प्लस का h हो जाएगा, ठीक है। लिमिट h ट्रेंडिंग टू, अब इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, अब देखिए अगर 2 पॉजिटिव यानी 2 से बड़ा, ठीक है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव लगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन होना चाहिए ना, तो 2 से कहाँ पर बड़ा है, इस वाले फलन में बड़ा है, देखिए x इज ग्रेटर देन, तो इसमें सॉल्व करना है अब आपको, ठीक है। तो जहाँ पर x है, x को आपने मान रखा है क्या 2 प्लस का h, तो x की जगह पर 2 प्लस h रख दीजिए, चिपका दीजिए, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस का h, 2 प्लस का h और माइनस का 3, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, 2 और 2 प्लस का 0 माइनस का 3, ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और माइनस का 3, यानी कि ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 आ गया, यानी कि यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ मिल गई, तो ये इस कंडीशन अभी अप्लाई नहीं होगी, इसलिए चूँकि यहाँ पर आपको करना क्या है, चूँकि एफ ए यानी कि FA की जगह पर हमने क्या लिखा है 2, F2, ठीक है। देखिए यहाँ पर F2 निकाला है ना, F2 7 है हमारा, F2 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। तो देखिए यहाँ पर F2 की वैल्यू भी 7 है और LHL की वैल्यू भी 7 है, लेकिन RHL की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो यानी कि RHL की वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन असतत है। ये क्या हुआ हमारा, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक। तो सेम इसी तरीके के प्रोसेस आप सभी को प्रत्येक सवाल में करना है। जो भी आप इस तरीके के सवाल लगाएंगे तो आप सभी के जितने भी सवाल बनेंगे सारे बनने वाले हैं आप सभी से, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो तरीका था आप सभी को पसंद आया होगा। अगर इसी तरीके से आप सभी हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं इसी तरीके की किसी अच्छे से नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।